Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंसा अंसारी की तरफ से दाखिल आयकर रिटर्न में उनकी आय लगभग 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही थी, जबकि उनके खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। मुख्तार और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर ईडी पड़ताल में सामने आया है कि अफंसा के आयकर रिटर्न में फर्जीवाड़ा हुआ है। अफंसा ने साल 2014 से 2019 के बीच 9 लाख रुपए से लेकर 11.58 लाख रुपए की आय दिखाई है, जबकि लखनऊ के सचिवालय स्थित एसबीआई की ब्रांच में अफंसा के खाते में 2006 से और 2007 में लगभग 41 और 40 लाख रुपए नगद जमा किए गए हैं। वहीं विकास कंस्ट्रक्शंस के खातों के जरिए अफंसा के खातों में वर्ष 2012 से 2019 के बीच करीब 15.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, जिसे में अब्बास के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इसे ईडी उनके खिलाफ साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। जेल से चल रहा था विकास कंस्ट्रक्शन। जिस विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए करोड़ों का लेन देन काले धन को सफेद किया जा रहा था, उसे बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल से ही संचालित करते थे। भले ही फर्म का सबसे बड़ा हिस्सा पत्नी अफंसा अंसारी और बाकी का उसके सालों के नाम हो, लेकिन फर्म से जुड़ा हर फैसला वही लेते थे। ईडी के पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पंजाब के रोपड़ जेल जाने से मुख्तार जब भी जेल से विधानसभा सत्र किसी पेशी या मामले में बाहर आते थे, तो वह विकास कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कंपनियों के काम उनसे जुड़े फैसला भी लेते थे। पिता जमशेद को बुलाने की तैयारी है। वहीं विकास कंस्ट्रक्शन से एक बड़ी रकम मुख्तार के ससुर अफंसा के पिता जमशेद रजा की कंपनी आगाज प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी भेजी गई है। इसलिए ईडी जल्द ही उन्होंने भी पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश कर रही है। अफंसा को ईडी की तलाश है। वही मनी लॉन्ड्रिंग केस की सबसे अहम लेकिन कमजोर कड़ी है, जिसके जरिए ईडी मुख्तार अब्बास और उनके करीबियों पर शिकंजा कसती है। कई बार नोटिस व समन भेजे जाने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। अफंसा ने अपने वकील के जरिए ईडी को कहलवाया है कि वह कंपनी के स्लीपिंग पार्टनर है। उनका कंपनी की गतिविधियों से कोई भी सीधा लेना देना नहीं है। मुख्तार का सीए भी अब अंडरग्राउंड हो गया है। अब्बास ने ईडी से जब उनके खाते, आय और खर्चों का हिसाब किताब रखने वालों के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि कौन उसका हिसाब किताब रखता है। दरअसल मुख्तार और उसके परिवारजनों की बैंक खातों, आय व खर्चे का ब्यौरा रखने वाले सीईओ को ईडी 3 बार नोटिस देकर बुला चुकी है, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है। सीए का ऑफिस लालबाग और हर घर महानगर में है। सितंबर में ईडी ने उसके यहाँ छापेमारी की थी। अब ईडी सीए पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मुख्तार का सीए है वो भी अब अंडरग्राउंड हो गया है। बाकी आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिए।